हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रवेश ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दे पाए। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो फ्रेंड्स, अब ये दे रखा है समीकरण का। अब जिस प्रकार अपन प्रवेश ईयर पहले भी कर रहे थे उसी प्रकार से कर लेते हैं। इसको बांटेंगे किसमें? स्लॉट में। तो स्लॉट कहाँ तक होता है? माइनस प्लस तक। तो ये दे रखा है ब्रैकेट, तो एक यहाँ प्लस दे रखा है, फिर एक इतना हो गया, एक इतना हो गया, तो तीन स्लॉट बन गए। तो अब अपन पहले किसी को भी हल कर सकते हैं। तो पहले को हल कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग हल होगा या फिर ऑफ? तो पहले होगा ऑफ, तो ऑफ को कर लेते हैं। तो ये होगा 5 एकम 5 3 8, तो 8/5 इंटू 5/9। तो हल कर देंगे, 5 से 5 कट गया और कितने बच गए? 8/9 बच गए, तो 2/3। अब 9 ऊपर चले जाएंगे, बटे 8 आ गया। फिर क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है, तो ये बाद में कर लेंगे। 2 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। 3 से 3 बार, तो क्या आया? 3/4 आ गया। फिर इसमें से कट जाएगा कितने? 5/9। तो लघुत्तम क्या आ गया इन दोनों का? 36। 36 आ गया ना। अब देखो, इसका लघुत्तम आ गया 36। तो अपन चार नाम 36, 9 30 27, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, बच गए कितने? इसमें बच गए 7/36 बच गए। फिर देखो, बाहर आते ही प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। 3 कितने हैं? 4। अब ये देखो यहाँ मल्टीपल में है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देख लो, यहाँ भी बार का क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो देखो सीधे क्या करेंगे, 72 में से 7 गए तो 65। तो 65/1 के ऊपर बार है तो 90 इंटू ये नीचे नीचे तो 65 आ गए और ऊपर 2 के ऊपर बार है तो 99। तो 99 से 90 कट गए कितने बार? ये तो 10 बार, ये 11 बार 65 से 65 कट गए। तो क्या आया? 11/10 आ गया। यहाँ मल्टीपल में क्या है? 5/10, 11 दे रखा है। ये किसका है? माइनस का। तो ये इससे ये कट गया और ये 5 से ये 2 बार कट गया। तो क्या आया? 1/2, वो भी किसका? माइनस का। तो सिंपली 1/2 कर लेंगे। अब तीनों का लघुत्तम क्या आएगा? तीनों का लघुत्तम कितना आया? 36। तो 7 के 7 आ गए, प्लस 4 नाम 36, 9 30 27, फिर 2 से काटूंगा तो 18 बार। तो देखो अब इसको काट लेते हैं। तो ये 7 प्लस के गए तो ये इसके कितने बचे? 11। 11 इसमें से कटेंगे तो बचे कितने? 16। 16/36, तो 4 चौक 16 और 4 नाम 36। तो अपने राइट आंसर क्या आया? 4/9, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4648 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तीसरे भाग का 7 गुने के बराबर है, तो दूसरे व तीसरे भाग के बीच डिफरेंस बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये किसका हो गया? अनुपात समानुपात का। तो इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट भाग को मान लेता हूँ ए, सेकंड भाग को बी और थर्ड भाग को सी। तो पहले भाग का कितना? 4 गुना, तो 4A बराबर है किसके? 5B बराबर है ये किसके है? ये हो गया 7C के। अब देखो, यानी कि इन तीनों का रेशियो अपने को बताना हो तो क्या करेंगे? जो ए का ज्ञात करना है तो ए को छिपाओ, 2 को गुना करो। तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या कर लूंगा? यानी कि या तो लघुत्तम लेके कर लो या फिर एक को छुपा के नेक्स्ट 2 को गुन लो। तो 7 पंजे 35, ए का कितना आ गया? 35। और फिर बी का ज्ञात करना है तो बी को छुपा लो और ए और सी को गुना कर देंगे। तो 7 चौक 28। उसी प्रकार सी को कर लेंगे, सी को छुपा लेंगे और इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 20। तो ए बी सी तीनों का अनुपात मिल चुका है, जबकि इनका योग कितना है? 4648। अब इन यानी कि योग बरोबर योग कर देंगे तो सिंपली इनका अपन यहाँ पूरा योग लिख देंगे। तो 35, 28 और 20 को ऐड करेंगे तो 8 और 3, 8 और 5 13, 13 का 3 आ गया। फिर 2 और 2 4, 4 3 7 और 1 8, तो 83। और अपने को पूछा है दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच कितना है? 8 का। तो यहाँ मल्टीपल सीधे 8 से कर देंगे। अब देखो, ये अपने को सीधा कितने मल्टीपल दिख रहा है? 8 पंजे 40, यानी कि समथिंग 50 गुना। इसके 50 गुना दिख रहा है, यानी कि इसके 50 गुना दिख रहा है। तो देखो 50 गुना दिख रहा है, ये डायरेक्ट करने के तरीका है। तो देखो 50 गुना दिख रहा है। अब 3 से यानी कि मुझे बनाने हैं कितने? 8। 3 से बनाने हैं मुझे 8। तो 3 से 8 कैसे बन सकते हैं? 3 6 18,
तो सीधा हो गया कितना 56 गुना। तो 56 को अपन गुना कर देंगे किससे 8 से, तो 8 छी गया 48। अब 8 किस ऑप्शन में है, एकमात्र ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन लगाओ और नेक्स्ट चलो। यदि आपको पूरा हल करना है तो आप खुद कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.50 ज्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे अंकित मूल्य पर 36% की छूट देकर 20% का लाभ होता है तो उस सामान का लागत मूल्य बताना है। अपने को बताने हैं कॉस्ट प्राइस। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। ये देखो लागत मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि कमी या वृद्धि, ये डिफरेंस ही तो होता है। अब देखो अंकित मूल्य पर 36% की छूट, तो छूट हमेशा किसके कंपेयर में होती है, एमपी और एसपी के कंपेयर में होती है। तो एमपी और एसपी 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 9/25, यानी कि 25 से 9 की छूट दूंगा तो कितने की हो गई 16। उसी प्रकार 20% हानि होती है, तो लाभ या हानि किसके कंपेयर होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 20% की हानि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से कितने हो गई 4। अब देखो यहाँ मेरा एसपी है 4, यहाँ 16 है, तो यहाँ भी बराबर करनी पड़ेगी, तो इसको भी 4 से गुना कर दूंगा, इसको भी 4 से। अब तीनों का रेशियो मिल गया, तो एमपी एसपी और ये सीपी, तीनों का रेशियो मिल गया। तो देखो ये तो हो गया 25 और एसपी हो गया 16 और सीपी 4×5 = 20 हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, लागत मूल्य से 36.50 ज्यादा अंकित करता है। तो लागत मूल्य से कितना ज्यादा अंकित है, 5। 5 बराबर कितना है 36.50, यानी कि 5 का तो दे देंगे भाग। अब ज्ञात क्या करा रहा है, लागत मूल्य ज्ञात करा है, तो लागत मूल्य कितना है 20, तो सिंपली 20 से अपन गुना कर देंगे। तो 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20, 4 से इसको गुना करेंगे तो 0 और 4×5 = 20, बचे 2, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग गया, और 4 × 6 = 24 और 2 26 के 6 और 4 × 12 और 2 14। तो कितने अधिक, यानी कि अपना कॉस्ट प्राइस क्या थी, यानी कि लागत मूल्य कितना था 146, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इसी फॉर्मेट से रेशियो में बांट के इसी प्रकार से करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है जबकि बी व सी टैंक खाली करने वाले पाइप हैं। अब देखो ए पाइप तो भरने वाला है और बी और सी खाली करने वाले हैं। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। पाइप बी अकेले अकेले 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो ए तो भरता है, बी और सी खाली करते हैं, लेकिन देखो यहाँ से ए अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, तो ए के 10 घंटे में भर सकता है। फिर देखो सी 24 घंटे में खाली कर सकता है, या माइनस लगा लो, और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये दो तो खाली करने वाले हैं, ये करते हैं कितने में 40 में। अब इनका क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम अपना आ गया 24×5 मान लो। तो ये तो कितना, ये तो हो गया, ये तो हो गया कितना अपना हो गया सीधा 12 हो गया, और ये 24×5 इसकी 5 एफिशिएंसी होगी और इसकी 3 हो गई, ये तो हो गई। अब देखो इन दोनों की मिला के खाली हो रहे हैं, यानी कि ये तीनों मिलके तो भर रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी जब साथ चलती है तो ये 3 घंटे में 3 की एफिशिएंसी से भरता है, 3 की एफिशिएंसी से भरता है। अब देखो ये यानी कि इन दोनों को घटा के, यानी कि बी और सी को घटा के ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तभी तो तीनों मिलके भर रहे हैं, नहीं तो खाली करते बी और सी की ज्यादा होती। अब देखो ए बरोबर ए की एफिशिएंसी तो है 12, और अपने को किसकी मिल चुकी, इसकी यानी कि सी की मिल चुकी कितनी 5, सी की मिल चुकी 5। अब इसमें से क्या घटाएं कि लास्ट में 3 बच जाए, यानी कि मैं 5 घटा दिया तो, यानी कि सी की 5 घटा दिया इसमें तो 7 बची। तो बी की कितनी होनी चाहिए कि इसके मान 3 बच जाएं, क्योंकि तीनों का 3 आ रहा है, तो बी बराबर हो गया कितनी 4। अब बी की एफिशिएंसी अपने को 4 मिल गई, तो टोटल कितना है 120। इसका भी कितना 2/3, ये देखो 2/3 दे रखा है अपने को। 2/3 किससे करवा खाली करवा रहा है, बी से, तो 4 का भाग दे देंगे। तो 4 से काटूंगा तो 4×3 = 12, कितनी बार 30 बार। 3 से काटूंगा तो 10 बार, और 10 को 2 से गुना किया तो कितना आया 20। तो क्या आया 20 घंटे में ये खाली कर सकता है, कौन सा, बी पाइप। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो डी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे वैसे करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन को, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। क्या दे रखा है, एक वर्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है जिसकी भुजा 80, 84 और 116 मीटर है। उसी उद्यान का परिमीटर बताना है, यानी कि परिमाप बताना है, और पाई का मान दे रखा है 22/7। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। तो देखो अपने को दे रखा है, एक तो वर्त दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, अपने को वर्त दे रखा है। तो वर्त दे रखा है तो अपन सिंपली क्या करेंगे, अपन सिंपली कर लेंगे इसका, यानी कि अपन वर्त लगा लेते हैं। तो वर्त लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया एक वर्त हो गया, ये हो गया एक वर्त, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ, ये तो हो गया अपना एक वर्त हो गया, एक सेकंड, ये पता नहीं कैसे नहीं मान रहा, चलो कोई नहीं वैसे बना लेते हैं। तो एक वर्त हो गया, यानी कि वर्त को मान लेता हूँ ए और त्रिभुज को मान लेता हूँ बी, त्रिभुज को मान लेता हूँ बी, यानी कि ये ए का क्षेत्रफल है, ये बी का क्षेत्रफल है। तो बी के क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 11/15। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब अपने को ये पता करना है, देख के जो स्टूडेंट लगातार जुड़ा हुआ है उसे तो पता है कि देखते ही अपने को कैसे पता करना है कि ये त्रिभुज राइट एंगल है। तो कैसे पता करना है, एक फर्स्ट भुजा लो, एक सेकंड भुजा लो, उन दोनों का स्क्वायर करके लास्ट वाली क्या संख्या बन रही है क्या। तो देखो जीरो का स्क्वायर किया तो लास्ट में यानी कि 80 में लास्ट में जीरो का स्क्वायर किया जीरो, और इधर लास्ट 4 उठाया इसका स्क्वायर किया यानी कि 6। तो यानी कि स्क्वायर करने के बाद लास्ट 6 बनना चाहिए। अब यानी कि इसके लास्ट का स्क्वायर करूंगा तो 6 दिख रहा है क्या, तो सेटिस्फाइड हो गया कि यह क्या है, ये है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 इंटू आधार क्या है 80 और इंटू ऊंचाई कितनी है 84। तो ये क्या गया अपना क्षेत्रफल। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि ये हो गया कितनी बार 40 बार। तो सिंपली डायरेक्ट अपन यही कर देते हैं, इसकी 11/15 कर देंगे, 11/15 कर देंगे। अब काट लेते हैं। अब ये 11/15 में कर दिया, 11/15 क्या दिया, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये किसके बराबर है, ये है इस वर्ताकार उद्यान के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल तो क्या करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो होता है। तो 11 से तो ये 2 बार कट गया, 11 से ये 2 बार कट गया, फिर इस 2 से कितनी बार कटेगा, इस 2 से ये 20 बार कट गया, 20 बार कट गया ना। तो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो 21 चौक 84, 21 चौक 84 होते हैं। और इसमें भी 7 के टुकड़े हैं, इसमें भी 7 थी 21 है, ये तो है ना। और एक साथ इधर आ गया, एक साथ इधर आ गया। तो देखो 21 चौक 84 हो गया, और ये 20 हो ही गए। तो अब अपन इसके टुकड़े निकालने पड़ेंगे आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर के बराबर करेंगे तो हाँ ये 15 भी तो है नीचे, ये 15 भी तो है। तो देखो इससे कितनी बार कटेगा, एक सेकंड अपन गलत कर दिए, एक सेकंड इसको हटा के फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं। अप्लाई दिस पेज, हाँ अब देखो फिर से कर लेते हैं। ये एक वर्त मान लिया और ये एक त्रिभुजाकार भी मान लिया। तो इसका होगा 11/15, 11/15 होगा। तो ये क्या है, एक राइट एंगल, तो राइट एंगल 1/2 इंटू आधार 80 इंटू 84, ये हो गया। फिर ये इसके भी कितने में इसका करना है त्रिभुज का 11/15। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो 11/15 करेंगे तो 2 से तो ये कितनी बार 40 बार कट गया, फिर 3 पंजे 15, और ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 अंटे 24, ये 5 से कटेगा कितनी बार 5 अंटे 40, ये तो गया। तो ये क्या आ गया इसका, किसका 11/15 किया तो वर्त का क्षेत्रफल आ गया वर्ताकार का। तो क्या आया 8 इंटू 28 इंटू कितने बचे 11, किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर के। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो सिंपली आर चाहिए परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो 11 से ये कितनी बार कटा 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटा, ये या तो इसको काट लो या फिर इसको ही काट लेते हैं 4 बार। तो देखो ये कितने हैं, ये हैं 7 चौक 28, और एक साथ यहाँ आके मल्टीपल हो जाएगा। तो देखो एक तो 4 मिल गया, एक 7 मिल गया, तो आर बरोबर सिंपली क्या आ गया, आर बरोबर आ गया 7 चौक 28, क्योंकि 2 तो 4 के टुकड़े हैं और 2 7 के टुकड़े हैं। तो अब सिंपली आर चाहिए तो 2 की घात मिल चुकी, तो एक एक ले लेंगे। तो आर बरोबर आ गई 7 चौक 28। अब अपने को क्या याद करना है 2 पाई आर याद करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, और बाई बाई दूनी 44, और 44 को 2 से गुना किए अपन
2 पाई आर, हाँ तो ये सॉरी 28 है अपना, तो ये कटेगा कितनी बार, 7 चौक 28, तो 22 चौक 88, 88 को 2 से गुना किया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 अपना राइट आंसर आएगा, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप यानी कि यदि आपको फॉर्मूले वगैरह सब कुछ याद है, प्रॉपर्टीज याद है, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेमी और ऊंचाई 54 सेमी है, जिसमें बालू भरे गई है। बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और एक्स आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है। यदि उस ढेर की ऊंचाई 72 सेमी है तो एक्स का मान बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, अपने को क्या करना है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम करना है। तो बाल्टी किस प्रकार की है, बेलन की, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी हो गया, तो सिंपली दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखो पाई दोनों में कट जाएगी, दोनों में समान है तो कट जाएगी, आर स्क्वायर यानी कि ये त्रिज्या 96 इंटू 96 इंटू हाइट कितनी है 54, तो सिंपली क्या करेंगे 1/3 इंटू आर रेडियस इसकी कितनी है पता नहीं, यही तो ज्ञात करनी है, तो एक्स रेडियस इसकी, तो सिंपली क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एच हाइट दे रखी है कितनी 72, तो अब काट लेते हैं, तो 9 अंटे 72 और 9 छिगे 54, और ये फिर देखो 8 से कटेगा कितनी बार, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो देखो आर स्क्वायर ये 3 ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखो 12 अंटे 96, 12 अंटे 96 हो गए, तो एक 12 ये मिल गया, एक 12 ये मिल गया, मिल गया ना। और फिर देखो दो एक बार अपने को सिंपली क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के बराबर चाहिए, तो 2 12 तो ये मिल गए, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 मिल गए, तो इस बारे को काट दो, इस बारे को काट दो, यहाँ उठाया 8 और एक 6 है एक 3 है, तो 3 का स्क्वायर भी मिल गया अपने को, 3 इंटू 3 भी मिल गया, तो इसके पास बच गए 2, तो 8 दूनी 16 यानी कि 4 इंटू 4 भी मिल गया, 4 इंटू 4 भी मिल गया। तो अब बस आपने को क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक बार तो एक तो उठाओ 12, एक उठाओ कितना 3 और एक उठाया 4, अब इन तीनों को गुना कर दो, तो 12 3 36, 36 को अपन 4 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये कुछ एक डायरेक्ट करने की ट्रिक्स हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 प्रति वर्ष साधारण वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 37,044 हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्रवर्ती ब्याज दर पर बढ़कर एक्स हो जाती है, तो एक्स का मान सिंपली अपने को बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 3 वर्ष में 5 प्रति वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में 5 प्रति वर्ष दे रखी है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, ये तो है, या तो 5/100 कर लो, इसको काटोगे तभी भी 1/20 आएगा। तो ये हो गया क्या मेरा मूलधन, ये क्या हो गया मेरा मिश्रधन। तो देखो 20 से फर्स्ट ईयर कितने वर्ष है 3, तो 20 से 21, फिर 20 से कितने 21 हो गए, फिर 20 से कितने हो गए 21 हो गए। तो सभी को पता है 2 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता है, मेरे साथ दोहराइए, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 जीरो ये लगा लो, 21 का स्क्वायर 441, इसको यानी कि 441 को 21 से गुना करेंगे तो 9261 आ गया। अब देखो 8000 बरोबर दे रखा है, सॉरी 8000 यानी कि अपने प्रिंसिपल तो याद करना ही है। अब इसके 9261 के बरोबर दे रखा है कितना, 37,044। अब देखो 9 चौक 36 यानी कि 4 गुना है, लेकिन आगे यानी कि 4 गुना है, लेकिन ये लास्ट में किससे गुना करना पड़ेगा, तो ये तो सीधा दिख गया, यानी कि लास्ट में मैं 4 से 1 को गुना किया 4 आ गया, और फिर 4 से 4 6 गए 24 यानी 4 आ गया, यानी कितने गुना है 4 गुना है। तो सिंपली इसको भी 4 से गुना करूंगा तो 8 चौक 32, तो 32,000 क्या आ गया मूलधन, तो अपने को मूलधन मिल चुका है। अब आगे कर लेते हैं, देखो 15% ब्याज दर है और ये 8 माह वाली चक्रवृद्धि करनी है, तो 15 बटे क्या करेंगे 12, और 2 वर्ष हैं तो 8 8 के 3 स्लॉट हो गए, यानी कि 2 वर्ष में 24 मंथ होते हैं, तो 8 और 8 और 8 3 स्लॉट हो गए ना अपने को, 8 में 8 8 16 8 3 24 3 स्लॉट हो गए, तो सिंपली 8 मासिक कर लेंगे, तो ये 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, यानी कि अपनी रेट कितने आ गई 10%। तो देखो फर्स्ट ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11,
तो इधर कितना हो गया 1000, इधर 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 1000 बरोबर दे रखे कितने 32,000 दे रखे हैं, तो सिंपली कितने गुना है 32 गुना। तो इसको भी क्या करेंगे 32 से गुना कर लेंगे। तो 32 से गुना करूंगा यानी कि यूनिट डिजिट को गुना करके देख लेता हूं, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख गया कि इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो मैं 2 को 1 से गुना करूंगा तो लास्ट में आएंगे 2, यूनिट डिजिट 2। तो यूनिट डिजिट एकमात्र बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन चलाओ और अपने नेक्स्ट में क्वेश्चन पे चलो। बस काफी इजी क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर क्वेश्चन निकाल सकते हो। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो व्हेन से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है यदि चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर 52.65 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य का 90% क्या होगा। सिंपली अपने को ये बताना है। तो ये मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक में मेरे पास 100 रुपए था, तो 10% कम हो जाता है तो कितने हो गए 90 हो गए। अब इसके भी 10% कम हो जाता है, 10% यानी कि 90 बरोबर 90% के बरोबर करना है, यानी कि ऐसे तो कहते हैं 10% कम हो जाता है यानी कि 90/100 बरोबर। तो 100 से 100 कट गया, हर बार 90/100 करते रहेंगे। तो इसके भी 9 बढ़े यानी कि 9 नाम 81, यानी कि लास्ट में 81 बचे। ये दूसरे साल फिर तीसरे साल करेंगे तो 90 बटे कम करेंगे, तो देखो कितने आ गए 72.9 आ गए। फिर इसका भी क्या कितना करेंगे 90/100 करेंगे, तो इसका भी 90/100 करेंगे तो कितना आएगा 65.61 आ गया, 65.61 आ गया। फिर इसका भी क्या करेंगे 90/100 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 59.049 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6.561, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में रुपए में दे रखा है कितना 52.65, जबकि अपन निकाले 100 मान के तो तब डिफरेंस कितना आ रहा है 6.561 का, जो कि इसके बराबर दे रखे है कितने 52.65। तो सिंपली अपन को किसकी वैल्यू चाहिए दूसरे वर्ष के अंत में, तो कितने हैं 81। तो देखो इसमें भाग दे लेते हैं तो 52.65, अब इसमें किसका भाग दे देंगे 6.561 का भाग देंगे। तो अपन इसका जब इसमें भाग देंगे तो सिंपली क्या आएगा, इसमें भाग देंगे तो अपना और फिर भी क्या पूछ रहा है यानी कि अपने को 81 की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए दूसरे वर्ष के अंत में। अब उसका भी 90%, उसका भी 90/100 करना है। आप इसको हल करोगे तो हल करते ही आपका राइट आंसर क्या आएगा, जो कि पॉइंटों में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 585 अपना राइट आंसर आएगा। तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस 2020 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो काफी इजी क्वेश्चन है, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। तो 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 72.8, तो टोटल निकालेंगे इसको 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 728। फिर देखो पहली 6 संख्याओं का, तो 6 संख्याओं का दे रखा है कितना 88.5 दे रखा है, तो इन इसको गुना करेंगे तो कितना आएंगे 531। फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 5 संख्याओं का 64.4 दे रखा है, तो 64.4 को अपन 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 322। इनको ऐड कर लेते हैं तो 3 5 8, तो ये कितना आया, ये संख्या ये कितनी हो गई 11, 11 यानी कि एक संख्या रिपीट हुई है। तो कौन सी, ये देखो छठी संख्या को निकाल दिया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि दो बार रिवाइज हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 125, यानी कि छठी संख्या 125 थी, जो डबल बार 125 रिवाइज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, ये बोल रहा है कि उसे निकाल दिया जाए, तो जब 10 में से एक निकल गई तो शेष बचे कितने 9, तो 728 माइनस 125, तो कितने बचे 3 0, और ये कितना बचा 6, यानी कि 603। अब बची कितनी 9, तो 9 6 54 और 9 संते 63, तो शेष 9 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 67, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य का क्या होगा, यानी कि भाज्य क्या होगा। तो सभी को पता होना चाहिए कि भाज्य बरोबर क्या होता है, भाज्य बरोबर होता है भागफल
यानी कि सॉरी भाजक इंटू भागफल, भागफल इंटू सॉरी प्लस शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी भाजक डिविजन और ये कोफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये इनको ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। तो देखो करते हैं हम पर। तो देखो पहले तो अपन क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है, भाजक दे रखा है किसका, भागफल का, तो भागफल का तो 14 गुना, भागफल का 14 गुना, और शेषफल का यही भाजक दे रखा है किसका, शेषफल का, शेषफल का रिमाइंडर का कितने गुना, 7 गुना। अब शेषफल दे रखा है 34, तो इसको 7 से गुना कर दो, तो 7 चौक 28, 7 ती 21, 21 और 2 कितने होते हैं 23, यानी कितना है अपना भाजक, यानी कि 238। अब 238 क्या आ चुका है, भाजक 238 आ चुका है भाजक, तो भागफल निकाल सकता हूँ, इसमें 14 का भाग दूंगा, तो 14 का भाग दूंगा तो देखो 14 एकम 14 बचे कितने 9, तो 14 संते 98, तो ये मेरा क्या आ गया, भागफल आ गया कितना 17। तो सिंपली अपन भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, सभी मिल चुके हैं अपने को। तो भाजक कितना है, भाजक मिल गया मुझे 238, और भागफल कितना मिल चुका है 17, और प्लस शेषफल कितना है 34। अब इनको ऐड कर ले, तो मैं सभी ऑप्शन को पहले देख लेता हूँ, यानी इसमें यूनिट डिजिट 3 है, इसमें 4 है, इसमें सॉरी 0 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, यानी कि चारों के अलग है। तो मैं लास्ट को ही उठाऊंगा, तो लास्ट को मैं 8 को 7 से गुना किया, तो 8 7 56, यानी कि लास्ट में 6 आएंगे, तो 6 में मैं 4 ऐड किया, तो 6 और 4 10, यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए अपना जो भी उत्तर है, तो 0 एकमात्र इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही अपना क्या है राइट आंसर। तो आप इसी प्रकार से एग्जाम में करें, पूरा हल करने की आपको कोई सी भी एग्जाम में जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 32 संख्या बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो 32 वस्तु बेचता है, 32 वस्तु बेचता है, तो 12 का वो क्या कमा लेता है प्रॉफिट, 12 का वो क्या कमा लेता है प्रॉफिट, तो अपना सीपी क्या हो गया, सिंपली इसको प्रॉफिट को घटा दूंगा एसपी में से, तो 20 अपना क्या आ गया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया, और अपने को लाभ पूछा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो कहते हैं। तो प्रॉफिट कितना है 12 बटे 20 और इंटू 100, तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो 60% क्या आया अपना नेट प्रॉफिट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति नाव द्वारा जलधारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिए गए कुल समय 3 से ही 1/5 घंटे है। यदि जलधारा की चाल 5 किलोमीटर पर हॉर्स है, तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन को यानी कि एक तो इस ये जो प्रश्न वाली है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, तो ये यानी कि दिल्ली पुलिस में हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। तो अपन निकालते हैं इसको। तो देखो अपने को दे रखा है क्या, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टाइम बरोबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बरोबर डिस्टेंस, यानी कि टाइम तो समय, डिस्टेंस दूरी और स्पीड चाल हो गई। तो अब कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, जलधारा की विपरीत दिशा में, जलधारा की विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई हो गया, और जलधारा की समान दिशा में तो x प्लस वाई हो गया, ये क्या है स्पीड। तो देखो दोनों डिस्टेंस समान है, तो 30 बटे x, x यानी कि नाव की चाल, y दे रखा है ये जलधारा की चाल 5 है, तो -5, फिर प्लस 30 बटे x प्लस 5 बराबर कितना दे रखे हैं 3 5 15 1 16, तो 16 बटे सीधे 5 हो गए। अब इसको हल और भी हल कर सकता हूँ, तो 2 से 3 कट जाएंगे, तो ये तो 8 बार कट गया, ये 15 बार और ये भी 15 बार। अब देखो नीचे लघुत्तम ले लूंगा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है, तो इसका क्या करूंगा, यानी कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो कर सकते हैं इसके टुकड़े। तो इसी प्रकार ये दिख रहे हैं ना, तो सिंपली क्या करेंगे, अपना कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ गया। तो अब इसको 15 से 15x प्लस 75 प्लस 15x माइनस 75 बराबर कितने हैं 8/5 आ गए। तो ये 75 प्लस से माइनस वाले कट गए,
तो सीधा क्या बचा 30x, 15 और 15 30, 30 को मैं 5 से गुना किया तो 5 3 15 यानी कि 150x बच गए। तो 150x बराबर ये 8x स्क्वायर माइनस 25 × 200। अब एक साइड लेके आ जाऊंगा इस साइड 150 को, तो क्या होगा इधर देख कर लेते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 150x फिर माइनस 200 बराबर क्या आ गया 0। अब ये क्या बन गया एक समीकरण। तो इसको अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं या फिर आप कैसे कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। किससे, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये क्या है सीधा सारिये से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन अपन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तो अपन इन दोनों को गुना किए तो कितने हैं 1600। अपन यानी कि 1600 आए तो मैं 150 के ऐसे टुकड़े करूं, 150 को इस प्रकार फॉर्मेट में जाऊं कि मेरे 150 बन जाए उनको जोड़ घटाने पे, और मल्टीपल करने पे कितने बन जाए 1600। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली करूंगा माइनस के तो ले लूंगा 160 प्लस के ले लूंगा 10। अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे 150 बन गए, और इन दोनों को मल्टीपल किया तो माइनस के कितने बन गए 1600, क्योंकि इन दोनों को गुना करूंगा तो माइनस के 1600 ही बनेंगे। तो सिंपली क्या टुकड़े बने, यानी कि एक तो माइनस के 160 और एक प्लस के 10 बचे। तो इसमें बटे में 8 लगा दूंगा, तो इसके भी 8 लगा दूंगा और इसके भी 8 लगा दूंगा। ये माइनस का है तो x बरोबर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यही अपने लिए अच्छा है। तो 8 को 2 से काटूंगा तो x बरोबर सिंपली क्या आ गया, x बरोबर आ गया 20। तो ये क्या आ गई, नाव की चाल आ गई। तो देखो ये क्या बोला है, व्यक्ति जल धारा की विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई, तो विपरीत दिशा में तो नाव की कितनी है 20, धारा की कितनी है 5, तो 20 में से 5 गए तो 15, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 144, तो 144 बटे 15, तो 15 से काटूंगा तो देखो 15 नाम है 135, 15 नाम है 135, बच गए कितने 9, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 15 छिके 90। तो कितना लगा 9.6, 9.6 अपना क्या लगा टाइम लगा, क्या किस में घंटे में। तो 9.6 घंटे लगे उसे, जो कि दे रखे है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को बार बार निकालें, आपके नेक्स्ट यानी कि अब आपकी एग्जाम लगेगी जैसे आपके फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं ये क्वेश्चन भर भर के आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 5 6 7 9 से विभाज्य करने पर हर बार शेषफल 1 आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही 9 का देखा तो डायरेक्ट ये कितना है 9 कट गया, ये कितना है 10, यही अपना राइट आंसर। ये 3 है ये भी कट गया, ये 4 है ये भी कट गया। तो 9 का विभाज्य नियम काम कर गया, क्योंकि अंकों का योग 9 बने और जो शेष बने यानी कि यहाँ शेष बच रहा है 1, तो इसका योग अंकों का योग 9 बना, इसका 10 बना, इसका 3 बना, इसका कितना बना 4। तो कितना बनना चाहिए अंतर 1, तो एक मात्र इसमें बन रहा है, इस पे लगाओ और चलो नेक्स्ट पे। यदि आप बेसिक से करना चाहो तो कर लो, यानी कि इसका क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो 4 5 6 7 9 किसका करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 5 3 7 9, फिर दे देंगे किसका 3 का, तो 3 का दूंगा 2 5 1 7 3, तो 7 3 21, 21 पंजे 105, 105 को 2 से गुना करूंगा तो 210 हो गया। तो इसको गुना कर देंगे 6 से, तो 6 से गुना करूंगा तो 0, 6 कम 6 6 दूनी 12। अब देखो 12 अंटे 96 होते हैं, 12 अंटे 96 होते हैं, लेकिन 12 छिके 72, तो ये तो ज्यादा चलेगी, ये तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो सिंपली अपन इसको 8 से गुना कर देते हैं, 9 से गुना करेंगे तो 12 अंटे 12 नाम है 108 हो जाएंगे। तो इसको 8 से गुना करके देख लेते हैं, 12 नाम है 108 10,000 के समथिंग चलेगी। तो अच्छे से करूंगा तो 8 से करूंगा तो 12 अंटे 96, और 96 ये 7 ऐड हो गए, तो ये भी गलत हो गया। तो 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 से करूंगा तो 0, और 7 छिके 42, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और 7 एकम 7 रे 8, तो 8820 आया अपना। अब इसमें देख लो, आप चाहो तो आगे भी देख सकते हो, 1260 ऐड करूंगा तो सीधा 10,000 पे चला गया, जो कि 5 अंकों की हो गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये बोला कि शेषफल 1 बचे। ये 8820 तो वो संख्या है जो 4 से 5 से 6 से 7 से 9 से चारों पांचों से विभाज्य है, लेकिन ये बोला कि शेषफल 1 बचे तो ये इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे 8821। तो इनको अंकों का योग पूछा है, तो 8 8 16 16 और 2 18 18 रे 19, तो 19 आ गया ना। और 19 क्या दे रखा है बी ऑप्शन में। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जब भी डिविजिबिलिटी रूल से करें, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से करोगे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अदर देन आपको 5 से 10 मिनट भी लग सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में बढ़कर 13,860 हो जाती है, 8 वर्ष में बढ़कर 16,776 हो जाती है। उसी दर पर 10,000 की राशि 4 सहित 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? अपने को बताना है सिंपल इंटरेस्ट। तो कर लेते हैं, बस काफी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 वर्ष में 16,776 हो जाती है, उसे वो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 13,860 हो जाती है। तो सिंपली इसको डिफरेंस कर लो, तो 3 वर्ष में कितने हो गई, 3 वर्ष में हो गई 6 1 यानी कि ये 6 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, तो 6 1 और ये हो गया 9 और इसके पास बचे 5, 5 में 3 गए तो 2। तो सिंपली 1 बराबर कितना आ गया, 3 का भाग दे रहे हैं, 3 नाम 27 बच गए कितने, 2, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो सिंपली अपन 5 से गुना कर देंगे तो इसमें से घटेगा, तो वही क्या आ जाएगा, ये कितने क्या आया अपना 1 साल का ऐसा ही आ गया। तो सिंपली इसमें 5 साल का ऐसा ही हमेशा हर साल बराबर होता है, तो 5 से गुना करूंगा तो 5 साल का आ गया। तो 5 दूनी 10, 5 अंटे 35 रेख 36 बच गया 3, 5 अंटे 40, 5 अंटे सॉरी 5 अंटे 35 और 5 नाम 45 3 48, 45 3 48। अब इसमें से घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो देखो 0 में 0 गया 0, फिर 6 में 6 गए 0, 8 में से 8 गया 0 और फिर 13 में से 4 गए तो 9। तो 9,000 क्या आया, मेरा मूलधन आ गया। अब मूलधन मुझे मिल चुका है, तो 10,000 पे ज्ञात करना है, लेकिन पहले मुझे दर ज्ञात करनी पड़ेगी। दर क्या करूंगा, तो ब्याज इंटू 100, ब्याज दे रखा है कितना 972 इंटू 100 और यह क्या है 1 वर्ष का। तो सिंपली अपने को लास्ट में 1 से गुना कर देंगे, तो 9,000 इंटू समय क्या है 1, लो चाहे मत लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो सिंपली 9 से काटूंगा तो ये 10 बार कट गया और ये 9 एकम 9, 9 अंटे 72, तो 108 आ गया, 108 बटे 10। इसको ऐसे कैसे ले चलो, ये क्या है रेट आ गई, तो रेट आ गई। अब अपने को 10,000 का क्या निकालना है ब्याज, तो 10,000 इंटू इसको कर लेते हैं, तो 4 दून 5 चौक 20 2 22, 22 बटे 5 इंटू रेट कितनी है 108 बटे 10 और बटे में 100 लगानी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक ये जीरो कट गई, ये भी कट गई। तो अब काट लेते किससे, 5 से काटूंगा, तो 5 से काटूंगा तो कितनी बार, 5 दूनी 10, तो 22 दूनी 44। तो 108 को अपन गुना कर लेंगे किससे, 44 से। तो 44 से गुना करूंगा तो 4 अंटे 32 और 4 एकम 4। तो सिंपली ऐसे इनको 2 3 4 इनको ऐड कर देंगे, तो 2 5 7 4, तो 4752 क्या आ गया अपना SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, यदि आपको डिटेल टू कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। अदर देन आप एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते दिल्ली पुलिस का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी से 48% अधिक है तथा सी ए प्लस बी के योग से 30% कम है, सी ए से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान अधिकतम है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो चलो फ्रेंड्स पहले तो आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। तो ए किससे, बी से कितने अधिक है 48%, तो 48% अधिक है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 20 से अधिक है तो 20 को 100 मान लिया, तो ये कितना हो गया 148। अब इसको और भी हल कर सकते हैं, तो 4 से काटूंगा तो ये 25 बार, इसको 4 से काटूंगा तो 4 × 12 और 4 संते 28, तो 4 37 आ गया। तो आगे कर लेते हैं। तो फिर देखो सी ए प्लस बी का 30% कम है ए प्लस बी के योग से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया 7। अब इधर देखो इनका ए प्लस बी का योग कितना आ रहा है, ए प्लस बी का योग आ रहा है 62, तो इधर देखो 10 आ रहा है, तो दोनों जगह ए प्लस बी का कम से कम योग तो बरोबर होना चाहिए ना। तो सिंपली अपन इसको भी किससे गुना कर दूंगा, मैं इसको गुना कर दूंगा 62 से, इसको 62 से गुना किया तो ये हो गया 620। तो इधर तो ए प्लस बी का योग कितना आ गया 620 और इधर कितना है, इधर है कितना अपना ओनली 62, तो इसको भी मैं 10 से गुना कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, ये भी 620 हो गया। तो यहाँ भी दोनों को मैं 10 से गुना कर दूंगा, यहाँ 10 से गुना कर दूंगा। जब रेशियो के एक साइड से किसी से गुना किया तो सिंपली इसको भी 62 से गुना कर दूंगा। तो अब मुझे मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C मिल गया। तो इसको 10 से गुना किया तो A का कितना आ गया 370, इसको 10 से गुना किया B का आ गया 250, C को मैं 7 को C वाले को यानी कि C वाले को 7 को मैं 62 से गुना किया तो कितने आ गए 434, 434। अब पूछा क्या है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि सी ए से अधिक दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, ये तो 370 है, ये 434 है, तो कितना अधिक है,
तो सीधा दिख रहा है सभी को 64 अधिक है। तो 64 अधिक है किससे? सी से, यानी कि सॉरी ए से अधिक है, लेकिन किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर में। और पूछा है किसमें? प्रतिशत में, तो 100 लगा देंगे। अपन इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 17.25 अपना राइट आंसर आएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ये देखो ए ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो यहाँ 3 कैसे आ जाते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। जब भी इससे यानी कि पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट वाला 5 से ऊपर आए, 5 या 5 से ऊपर आए, तो ये अपना एक इस इधर वाले को देता है, अपने किस साइड? लेफ्ट साइड वाले को दे देता है, इसलिए ये 17.3 अपना क्या आ गया? राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, अब मेरे टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।